क्या आपको भी डायबिटीज़ है और आप रमज़ान में रोज़े रखना चाहते हैं और साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि सहरी और इफ्तार में क्या हेल्दी चॉइसेस आप खा सकते हैं, तो इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी है, मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। रमज़ान शरीफ बहुत करीब है हमारे, और रमज़ान में सहरी और इफ्तार में हमने क्या खाना है थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, इसको मैं कहूँ कि ये डायबिटिक लोगों के लिए होती है। जो हेल्दी डाइट होती है, जो मेरे लिए है, जो आपके लिए, वही डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी होती है। करना क्या है कि रमज़ान में सहरी कभी भी स्किप नहीं करनी, और जो आखिर वक्त है वहाँ तक आपने ज़रूर करना है। कभी कभी काहली में, सुस्ती में या रात को लेट जागने की वजह से कहते हैं कि जी बस खा के हम सो गए, ऐसा नहीं करना है। सहरी ज़रूर करनी है। सहरी वैसे भी सुन्नत नबवी है, और साथ साथ उसके बहुत सारे फ़ायदों के साथ डायबिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे आपने सहरी लाजमी करनी है। सहरी में खाना क्या है? सहरी में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अंडा ले सकते हैं, दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब सालन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। खजरा फेनी बिल्कुल भी नहीं खाना है। सफ़ेद आटे का बना हुआ पराठा नहीं खा सकते हैं। अलबत्ता जो होल व्हीट आटा, जिसको हम चक्की का आटा कहते हैं, लाल आटा कहते हैं, वो अगर हम एक छोटे चाय के चम्मच में तेल डाल के अगर उसका पराठा बना लें दरमियाने साइज़ का, तो वो सुबह सहरी में खाया जा सकता है। पानी का इस्तेमाल वाफिर मकदार में करना है। इफ़्तार के टाइम पे बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाना है। इफ़्तार के टाइम पे आप 1 से 2 छोटे साइज़ की खजूर खा सकते हैं, या एक दरमियाना साइज़ का खजूर से आप इफ़्तार कर सकते हैं। फ्रूट चाट बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन ये ख्याल रहे कि फ्रूट चाट में चीनी ना हो और क्रीम ना डाली गई हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप दूध दही, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि जी शरबत के इस्तेमाल के साथ ही हमारा रोज़ा इफ्तार होगा, तो शरबत, लाल शरबत, हरा शरबत या जो शुगर फ्री शरबत है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है आपकी सेहत के लिए। अलबत्ता आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमोनेड, शिकंजबी जिसे कहा जाता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपने एक साथ एक तो खाना ना खाइए। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखिए। पकौड़े, समोसे, इनको अवॉइड कीजिए। मैदे के बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल आपने छोड़ देना है, ताकि आपके रोज़े बहुत आसानी के साथ गुजर सके। एक साथ खाना ना खाइए, थोड़ा सा खा लीजिए, उसके थोड़ी देर के बाद आप दोबारा से खा सकते हैं। शुगर चेक करने को अपनी आदत रखिए, ताकि बीच में रमज़ान के दौरान में भी, रोज़े के दौरान भी अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, और शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। जिस वक्त भी आपको लगे कि क्या आपकी शुगर लो हो रही है, यानी कि 70 से कम हो गई है, या आपकी शुगर हाई हो रही है, 300 से ज़्यादा हो गई है, या आपको कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम लग रही है, आपको कोई अलामात आ रही हैं, आपने अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी है। याद रखें कि अगर आपकी शुगर कम या ज़्यादा हो जाए तो आप रोज़ा खोल सकते हैं, और ये भी ख्याल रहे कि इसके बदले आपको 60 रोज़े नहीं रखने होंगे, सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा रखनी होगी, क्योंकि इस्लाम आपको आसानी देता है। वो चाहता है कि आप रोज़े की बरकत से ज़रूर फैज़याब हों, लेकिन सेफ्टी के साथ। थैंक यू।